नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। अगर आप मध्य प्रदेश के झाबुआ ज़िले से हैं और आपके घर में या जान पहचान में किसी बिटिया की शादी होने वाली है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना 2026 का आधिकारिक आदेश ऑफिशियल ऑर्डर आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, झाबुआ कलेक्टर कार्यालय ने तारीखें तय कर दी हैं। कब और कहां सरकारी खर्च पर शादियां होगी, आपको पता है। इस योजना में सरकार बेटी की शादी के लिए 49,000 रुपये की बड़ी आर्थिक मदद देती है, लेकिन बहुत से लोग छोटी सी गलती की वजह से फॉर्म रिजेक्ट करवा लेते हैं। तो आज मैं आपको इस सरकारी आदेश को पढ़कर बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा कि आपके गांव या शहर में किस तारीख को शादी होगी, फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से कागज़ तैयार करना है और सबसे ज़रूरी आवेदन कहाँ जमा करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और एक एक चीज़ को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप अपनी डायरी या मोबाइल निकाल कर रख लीजिए और तारीख नोट कर लीजिए। सरकार ने झाबुआ ज़िले में 4 अलग अलग तारीखों पर समूह विवाह रखा है। आपको अपने क्षेत्र एरिया के हिसाब से ही आवेदन करना है। 8 मार्च 2026, अगर आप एटलावा क्षेत्र के रहने वाले हैं तो आपका सामूहिक विवाह सम्मेलन 8 मार्च को रायपुरिया में रखा गया है। 9 मार्च 2026, मेघनगर, जो लोग मेघनगर और थानला क्षेत्र से हैं उनका कार्यक्रम 9 मार्च को मेघनगर में रखा गया है। 11 मार्च 2026, रामा और राणापुर क्षेत्र के लोगों के लिए शादी 11 मार्च को रामा में रखी गई है। और अंत में झाबुआ मुख्यालय के लोगों के लिए 12 मार्च को झाबुआ शहर में ही कार्यक्रम होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम होता है। सारी रस्में उसी दिन सरकारी व्यवस्था में पूरी की जाती है। अब सवाल आता है कि इस योजना का लाभ किसे मिलेगा। सरकार ने कुछ सख्त नियम बनाए हैं, उसे ध्यान से सुनिए। पहला नियम, लड़का और लड़की के माता पिता मध्य प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए। दूसरा नियम, गरीब रेखा। यह योजना गरीब परिवारों के लिए है, इसलिए कन्या लड़की या उसके अभिभावक के पास बीपीएल कार्ड या गरीब रेखा की राशन पर्ची होना जरूरी है। तीसरा नियम, उम्र। शादी वाले दिन लड़की की उम्र कम से कम 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल पूरी होनी चाहिए। अगर एक दिन भी कम हुआ तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। चौथा नियम, यह योजना कुंवारी लड़कियों के लिए और साथ साथ विधवा और तलाकशुदा बहनों के लिए भी है। अगर कोई विधवा महिला पूर्ण विवाह कर रही है तो उन्हें भी यह लाभ मिलेगा। ध्यान दें, समग्र पोर्टल पर आपका आधार KYC होना अनिवार्य है। अगर नहीं है तो आज ही KYC करवाइए। अब बात करते हैं फायदे की। इस आदेश के पॉइंट नंबर 10 में लिखा है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना के अंतर्गत 49,000 की सहायता राशि, यह पैसा DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से कन्या यानी कि लड़की के बैंक खाते में आता है। इसीलिए लड़की का अपना बैंक अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है और वो आधार से लिंक होना चाहिए। दोस्तों, अब सबसे ज़रूरी हिस्सा, दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट। जब आप फॉर्म भरवाने जाए तो ये कागज़ साथ लेकर जाए। समग्र आईडी, वर वधू यानी लड़का लड़की दोनों की परिवार आईडी। समग्र आईडी, वर वधू यानी लड़का लड़की दोनों की। आधार कार्ड दोनों का। मूल निवासी प्रमाण पत्र, यह साबित करने के लिए कि आप MP के हैं। आय प्रमाण पत्र या BPL गरीब रेखा का सबूत। इसमें आप मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। तीसरा, 2 फोटो, वर वधू के 2 फोटो लगेंगे। मोबाइल नंबर, ऐसा नंबर जो चालू है ताकि आपको सूचना मिल सके। खास बात, अगर वर वधू दिव्यांग है तो उनका सर्टिफिकेट जरूर लगाना है, क्योंकि दिव्यांग जोड़ों के को चयन में प्राथमिकता दी जाती है। अब आखिरी सवाल है, फॉर्म लेकर कहाँ जाए। देखिए, आपको कहीं दूर कलेक्टर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गांव में रहते हैं तो अपनी ग्राम पंचायत के सचिव या सहायक रोजगार के पास जाइए। अगर आप शहर में तो अपनी नज़दीक
नगर पालिका या नगर परिषद के ऑफिस जाए, वहाँ से आपको निःशुल्क फीस फॉर्म मिलेगा, उसे भरकर सारे डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी लाकर जमा करें। अंतिम तारीख की बात करें तो आखिरी तारीख का इंतज़ार बिल्कुल मत कीजिए। आदेश में लिखा है कि आयोजित से कम 10 से 15 दिन पहले आवेदन जमा हो जाने चाहिए, ताकि आधिकारिक जांच कर सके। जैसे अगर 8 मार्च की शादी है तो आप कोशिश करें कि 20 से 25 फरवरी तक अपना फॉर्म हर हाल में जमा कर। दोस्तों, आखिरी महत्वपूर्ण जानकारी है कि अगर लड़की रामा ब्लॉक की है तो रामा ब्लॉक में होगा, पेटलावद ब्लॉक की है तो पेटलावद, या झाबा ब्लॉक की है तो झाबा। और अगर आप अन्य राज्य से देख रहे हैं तो जहाँ की लड़की जिस तहसील की है वही जमा होगा, लड़के के वहाँ नहीं होगा। तो दोस्तों, यह थी झाबा जिले की कन्या विवाह योजना की पूरी जानकारी। सरकारी योजनाओं की ऐसी ही सही और सटीक जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।